राष्ट्रीय राजनीति में महागठबंधन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी, जब उस समय एनडीए के बैनर के नीचे उस समय की तमाम छोटी बड़ी विपक्ष की पार्टियां एक साथ आई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। समय बदल गया है, खिलाड़ी बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, परंतु परिस्थितियां एवं माहौल आज भी कुछ वैसा ही है। आगामी 2024 के चुनाव के लिए अभी विपक्ष की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और भाजपा के खिलाफ मोर्चा निकालने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के इस अलायंस का नाम पड़ा है INDIA, इंडिया। कांग्रेस, आरजेडी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत ये 26 अन्य पार्टियां हैं जिन्होंने अलायंस किया है। वहीं भाजपा भी इस महागठबंधन के रेस में पीछे नहीं है। उन्होंने भी एनडीए के बैनर के नीचे 38 पार्टियों के साथ बात करी है और चुनाव की तैयारी कर रही है। अब इस चुनाव में यह तो साफ हो गया है कि एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। तो चुनावी बिगुल बच चुका है और इंडिया वर्सेस एनडीए पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दी चकल्लसबाज में। आज हमारे साथ अशोक सिंह जी उपस्थित हैं। आप अभी वर्तमान में भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और त्रिपुरा के किसान मोर्चा के प्रभारी हैं। आप जम्मू कश्मीर, गोवा, हरियाणा, अन्य राज्यों को भी देख चुके हैं और आपके पास वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। तो अशोक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो विपक्षी महागठबंधन है वो देशवासियों के इमोशंस के साथ जो इस समय खेल रहा है वो कितना गलत कर रहा है, क्योंकि इंडिया नाम से देशवासियों का बहुत सारा इमोशन जुड़ा हुआ है। आप बहुत लंबे समय से राजनीति से हैं, नाम को रखने के पीछे इनके क्या मायने होंगे? देखिए, मेरी तो ये मतलब है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो शब्द है वो इंडिका है। जिन लोगों ने इसका नाम रखा था वो आज अस्तित्व से खत्म हो गए। अंग्रेज इसको लेके चले, हिंदुस्तान से अंग्रेज खत्म हो गए, अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व से खत्म हो गया। और जो जिन लोगों ने ये इंडिया बनाया है, आने वाले 2024 के लोकसभा में आप देखिएगा कि जो फ्यूज बल्ब की जो जड़ियां हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। एक दो पार्टियां जिसमें टिमटिमा रही हैं वो भी 2024 में खत्म हो जाएंगे। भारत की जनता, भारत के देश के लोग जानते हैं कि किसके मन में भारतीयता है और किसके मन में इंडिया है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पार्टी का नाम ही भारतीय है। भारतीयता हमारे अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। तो आपको लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के, किसी भी वोटर के दिमाग पर कुछ इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इंडिया मतलब जुड़ा तो हुआ है लोगों के साथ? देखिए, ये पुराने वो बोलते नहीं, पुरानी बोतल में नया शराब या नए बोतल में पुराने शराब, ये ऐसे ही लोग हैं तो यूपीए के लोग। और ऐसा इनमें कोई दल नहीं है जिसपे परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चल रहा है। और स्पष्ट है कि इन पे कोई बहुत इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। बहुत बड़ा देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। बस इनको मोदी को हराना है, ये सोच के इंडिया रख रहे हैं ना। अभी इंडिया रखे या पाकिस्तान रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तय देश की जनता को करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना है कि यह चुनाव हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मतलब यह प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी का। उनका बस यह कहना है कि भाजपा जो देश के लोगों के साथ गलत कर रही है, जनता के साथ गलत कर रही है, हम उससे देश की जनता को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो ऐसे ही होगा कि जिसको भूख लगा वो सामने थाली पड़ी और बोलता है कि मैं खाऊंगा नहीं। जिस कांग्रेस का डीएनए ही सत्ता से है, सत्ता के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया प्रदेश जानता है। आजादी के बाद जब कांग्रेस को सत्ता मिली और जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी थे वो गुमनाम हो गए, और जो लोग सत्ता दलुता के कारण राजनीति में रहे, जो कांग्रेस में रहे, वो आज सत्ता पे बैठे हुए हैं, अब पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे। ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ये कहते हैं कि कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझते होंगे कि इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता पूरे देश में। लोग जब यह सुनते हैं कि कांग्रेस के साथ 26 अन्य पार्टी आ गई है महागठबंधन में और बीजेपी अकेली है, तो कहीं इसलिए तो बीजेपी अन्य छोटी पार्टियों को अपने साथ नहीं ला रही है ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि बीजेपी अकेली पड़ गई है? नहीं, आप देखिएगा, पिछली बार भी जब सरकार हुआ था हम कई दलों से मिलकर चुनाव लड़े थे। शिवसेना भी हमारे साथ थी, अकाली भी हमारे साथ थे, बहुत सारे लोग थे। जबकि आज जो जनता दल यू उनके साथ है, जो काफी सीटें जीती है वहां पे, वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लंच में जीती थी। उससे पहले वो जब आरजेडी से मिलकर लड़ी थी, कहाँ जीत पाए, खाता भी नहीं खुला था उनका। तो हमारे साथ जो लोग भी रहे, हमने उनको छोड़ा नहीं।
देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ दोनों बार जीता है, 2014 में भी और 19 में भी। लेकिन फिर भी हमने एनडीए को नहीं छोड़ा। एनडीए के जितने सहयोगी दल थे वो हमारे साथ थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश अपना दल हो, अनुप्रिया पटेल भी हमारे साथ मिनिस्टर रहे, और जनता दल यू जिनको नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके पार्टी के मंत्री थे हमारे पार्टी में। तो ऐसा क्या हुआ कि 2019 के बाद काफी पार्टियां आपको छोड़ के चली गई, जैसे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो गई या नीतीश कुमार की सरकार हो गई, बहुत लोगों ने आपका साथ छोड़ा, ऐसा क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, और वो गए तो हमारे विचारधारा और अपनी पार्टी के विचारधारा को छोड़ के गए। आप देखेंगे, और जिनका आपने अभी चर्चा किया उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे की पार्टी में 53 में से 3940 एमएलए उनको छोड़ के चले गए एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। और अभी जो आपने लेटेस्ट देखा है महाराष्ट्र में, जिनका शरद पवार जी जो यूपीए था, जो आजकल इंडिया बना है, उसको नेतृत्व करने में जो प्रमुख नेता है, उनकी पार्टी के लोग भी टूट के चले गए। जब आप कभी भी विचारधारा के खिलाफ आप सत्ता पाने के लिए तालमेल करेंगे तो आपके अंदर में टूट होगा ही, क्योंकि आपके लोग, आपके मतदाता जो आपको वोट देके जिताता है, वो आपके विचारधारा को चुनता है, वो आपके शकल को नहीं देखता। और जब अपने विचारधारा से कोई राजनीतिक दल चला जाता है तो उसका जो हश्र होता है वो उद्धव जी का जो शिवसेना वैसा होता है और एनसीपी जैसा होता है। 2024 के चुनाव इतने करीब हैं और इस समय भाजपा शीर्ष नेतृत्व में बदलाव कर रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी 5-6 प्रदेशों के अध्यक्ष बदले गए हैं, तो चुनाव के इतने करीब आने के बाद बदलाव कहीं भाजपा को नुकसानदायक न पड़ जाए? नहीं, आपको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल के बाद संगठन में फेरबदल होता है। उसी के तहत इन 5-6 प्रदेशों में हुआ है, और ये होते भी रहना चाहिए, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। चुनाव तो हर 2, 4, 5, 6 महीने में पूरे हिंदुस्तान में होता है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। अभी लोकसभा है, अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3-4 राज्यों में चुनाव है, ये तो हर 6 महीने बात है। लेकिन संगठन का एक परंपरा है, संगठन का एक नियम है। अब भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, संविधान के अनुसार समय समय पे संगठन में चेंजिंग होता है, इसके चुनाव से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल रुक जाते, ये चुनाव चले जाने देते, उसके बाद फिर फेरबदल करते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब देखिए झारखंड में चेंज हुआ था, लोकसभा के बाद फिर झारखंड विधानसभा का चुनाव, तो फिर ये होता कि आप विधानसभा से पहले क्यों चेंज कर रहे हैं? नहीं चेंज करेंगे तो लगता है कि भाई यही पुराना अध्यक्ष 5 साल 6 साल से है। तो ये समय समय पे सब जगह चेंज होता है, और इसका कोई पार्टी पे चुनाव से लेना देना नहीं है। अभी कुछ सेंट्रल में भी और चेंज होंगे, मंत्रिमंडल के विस्तार का भी चल रहा है, हो सकता है उसमें भी कुछ समाहित होंगे, कुछ चेंज होंगे। तो ये सभी राजनीतिक दल जितने भी है वो समय समय पर चेंज करते हैं। अभी जदयू ने भी चेंज किया, अन्य पार्टी के लोग भी, अभी तो खुद कांग्रेस ने भी खड़के साफ को दिया। एक 80-82 साल के बुजुर्ग को उन्होंने सम्मान दिया। एक बार उन्होंने 80-82 साल की उम्र के सीताराम केसरी जी को भी सम्मान दिया था, जिनको उन्होंने कंधे से उठा के और अपने हेड ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। तो कांग्रेस ने भी खड़गे जी को दिया। खड़गे जी का अंतिम क्या होता है वो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो उनका इतिहास है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीताराम केसरी जैसा खड़गे जी का नाम हो। हम सीधा नाम लेकर बात करेंगे। अभी जब बेंगलुरु में यूपीए, जो अब INDIA इंडिया बन चुका है, उनकी जब बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी जी ये कह रही थी कि हमें केंद्र में इसलिए लाया जाए ताकि हम दंगों मुक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। परंतु अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं बंगाल में, वो उसमें आपने भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कितने दंगे वहां हुए हैं, कितने लोगों की निर्मम हत्या हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि वही लोग हैं जिनके नाम भ्रष्टाचार में, जिनके नाम कत्ल करने में, जिनके नाम अपराधियों को संरक्षण देने में, और जिनको निर्दोष लोगों को हत्या करने में नाम है, वही लोग आज INDIA में है, जो अपना राज्य नहीं संभाल सकते, जो अपने राज्य का कानून व्यवस्था नहीं देख सकते, वो बात कर रहे हैं भारत का देखने में। आज देखिए बंगाल का क्या स्थिति है, बिहार का क्या स्थिति है, दोनों में कानून व्यवस्था देख लीजिए। और आप इनको छोड़िए, कांग्रेस शासित जो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में देखिए वहां के मुख्यमंत्री ऐसे जवाब देते हैं जिससे लगता है कि हर एक समस्या से पल्ला झाड़ना चाहता हूँ। और दलित की बेटी की वहां पे रेप हुआ, उनके MLA के बेटे के द्वारा हुआ, वो मुकदमा नहीं दर्ज किया, फिर दिल्ली से दर्ज हुआ। उनके एक मंत्री का भी यही, उन बेटे का यही हाल।
तो ऐसे लोग जो अपने राज्यों को कानून व्यवस्था ठीक से नहीं दे सकते, वो देश को क्या देंगे? कुल मिला के ये है कि इनके ऊपर जितनी जांच एजेंसियां चल रही है और जो इनके कृत है, जो कुकर्म है, उससे बचने के लिए परिवारवादियों का एक गठबंधन है और ये परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवारवाद को फले फूले रहने देना चाहते हैं। ये देश की जनता को समझना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक नया रूप दिया है और मैं मानता हूं कि देश की जनता बहुत महान है, भारत की जनता तो बहुत महान है। जब जब भी आवश्यकता पड़ा है ऐसे लोगों को लोगों ने नकारा है और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, चाहे गांव में हो, पिछड़े आदिवासी हो, दलित हो, मजदूर हो, शोषित हो, गरीब हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वो सब जानते हैं कि मुझे क्या निर्णय लेना है। आप देखिएगा भारत की जनता सही निर्णय लेगी। जब भी कोई अगर ये बात करता है कि कांग्रेस शासित प्रदेश में ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, तो वो मणिपुर का एग्जांपल दे देते हैं कि वहां पर किसी ने कुछ बोला नहीं है। देखिए, INDI में जो बैठे हुए थे वो जम्मू कश्मीर के लोग भी बैठे हुए थे, जो वहाँ की NC है, PDP में, और वो कहती थी कि अगर धारा 370 खत्म होगा तो आग लग जाएगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, कोई तिरंगा लेके चलने वाला नहीं होगा। इन बातों से हम लोग डरते नहीं है। मणिपुर का मामला हो चाहे जम्मू कश्मीर का, सख्त से सख्त कार्रवाई होता है, चाहे उसके लिए जिस स्तर पर भी सरकार को जाना पड़ेगा जाएंगे। मणिपुर में ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां से चाइना द्वारा कुछ न कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि चुनाव के समय में या पाकिस्तान के द्वारा, जिससे कि सरकार को असमंजस में लाया जाए, सरकार को एक कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ऐसी समस्याओं से लड़ना हम लोग जानते हैं और मोदी जी में की क्षमता है कि ये जो मणिपुर की समस्या है इसको भी सुलझाएंगे और जो बचा खुचा थोड़ा बहुत बचा है ना, ये PDP और NC और ये जिसको हवा दे रहे हैं, ये भी ठीक करेंगे। और हिंदुस्तान वो ताकत है जो पाकिस्तान को भी ठीक करेगा, चाइना को भी ठीक करेगा। और हमारे देश में जैसे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं जो चाइना और पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, उनको भी इस देश की जनता ठीक करेगी, घबराइए मत, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 2024 नजदीक में। अभी कुछ समय पहले बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान चलाया था, उसके तहत आप भी किसी न किसी के घर गए होंगे, आप भी क्षेत्र में घूमे होंगे, तो उसमें क्षेत्रवासियों का क्या रुख लग रहा है आपको? क्या नरेंद्र मोदी जी की जो लहर पहले थी 2014 में और 2019 में, वो अब शांत हो गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो बहुत पिछड़ा जगह से आता हूँ, बहुत पलामू एक जिला है, पिछड़ा हुआ जिला है। वहां जब हम लोग गए तो छोटे छोटे बच्चे जब उनके हैंडबिल को देखते थे, कहते थे मोदी जी, मोदी जी। मतलब आप सोचिए कि जो छोटा बच्चा अपने टीचर का नाम नहीं जानता, जो छोटा बच्चा अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं जानता, गांव में लोगों को नहीं पहचानता, वो मोदी जी को पहचानता है। मोदी जी की लोकप्रियता है। गांव में महिलाओं के पास जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं देंगे, हमारे घर में हर महीने में 2 बार राशन आता है, हमारे घर में चूल्हा है, हमारे घर में गैस है, हमारे घर में सिलेंडर आया है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है। जो सड़कों पे कभी लोग जाते नहीं थे, वहां पे आज रात दिन चलते हैं, ऐसा कानून व्यवस्था बना है। लोगों के मन में पहले से 14 से ज्यादा 19 में, और आप देखिएगा 19 से ज्यादा 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और आप देख लीजिएगा कि 333 अलायंस के साथ हमारी सीटें थी, हम इस बार 400 के करीब जाएंगे। संयुक्त विपक्ष का जो महागठबंधन हुआ है, जिसका नाम अब UPA से बदलकर इंडिया रख दिया गया, उसका चेहरा कौन होगा? इस सवाल के साथ मैं अपने इस इंटरव्यू को आंसर करना चाहूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इस संयुक्त विपक्ष के महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? देखिए, भानुमति के कुंबे के लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के मतदाताओं, भारतीय 140 करोड़ भारतीयों का है, वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन। इनमें तो आपस में बहुत संप्रभुल होना है। तो देखिए, सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी वहां से उठ के चले, इनके हाल है। पर मैं बता दूं कि ये फ्यूज बल्ब की लड़ियां हैं। 1-2 हैं जो किसी राज्य में टिमटिमा रहे हैं, उनके भी करंट जाने वाले हैं। जिस प्रकार से 0+0+0+0+000 जोड़ते रहिएगा तो लास्ट में 0 ही मिलना है, उसी तरह फ्यूज। तो फ्यूज बल्ब को लड़ियां कहीं लाइट और रोशनी देने वाली नहीं है, इसलिए भारत में इनका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। और मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देश का नागरिक हुआ और नागरिकों की तरफ से बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की 2014-2019 से भी कम सीटें 2024 में आएगी और एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रही है, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी लीड करते हैं, आदरणीय मोदी जी, वो 400 से कम सीटें नहीं आएगी। आप देखते रहिएगा और दावे के साथ कह रहे हैं कि देश की जनता जानती है। ये वैसा बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं 400 प्लस का। जो कहते हैं वो करते हैं। हमने पहले कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ आए, हमने कहा 300 प्लस आए, हमने कहा कि 350 प्लस तो 350 प्लस भी जाएंगे, 400 जाएंगे। देश की जनता को देना है। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में भी एक बार हुआ था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। आज लोगों ने कहा था कि अब तो यहाँ बीजेपी खत्म हो जाएगी और आप देखिए हम लोग 60-65 सीटों से ऊपर जीते। गठबंधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता को तय करना है। वो जानती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको स्वीकार करना है। जो नेता 140 करोड़ मतदाताओं के हृदय में बसा हो, उसको ये 2, 4, 5, 10 पार्टी वाले कहाँ हटा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा उम्मीद है कि 2024 में भी हम देश के मतदाताओं के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ हम सत्ता में वापस होंगे और जो हमारा 2047 में भारत को एक मजबूत देश के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व करने का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, उसको साकार होगा और उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। देश की जनता जरूर हम लोगों का आशीर्वाद।